नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मालेगांव ब्लास्ट केस एक ऐसा मामला जिसने देश की जांच एजेंसियों, राजनीति और न्याय प्रणाली तीनों पर गहरे सवाल खड़े किए। 17 साल बाद भी न्याय अधूरा है और फैसला अब 31 जुलाई तक टल गया है। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और बाकी 10 लोगों की किस्मत अब 2 महीने बाद तय होगी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या हुआ अदालत में, क्या बोली साध्वी और किस तरह एनआईए ने ली यू टर्न। 8 मई को केवल फॉर्मल एक्यूज लोगों को हाजिर रहने का डेट दिया गया था। सभी ने हाजिरी लगाई। दीदी जी भी भोपाल से आकर के अपना 11 बजे बराबर टच होकर के हाजिरी लगाई। और अभी 31 जुलाई को जजमेंट है कि जजमेंट आएगा और इस केस का अंतिम फैसला सभी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि कौन निर्दोष है और दोषियों को कैसे, आरोपियों को कैसे झूठे केस में फंसाया गया, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। 8 मई 2025 मुंबई की एनआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी। सालों से चल रही सुनवाई का फैसला आज आना था, लेकिन कोर्ट ने कहा समय चाहिए। 1 लाख से ज्यादा पन्नों का रिकॉर्ड, 323 गवाह, जिनमें से 32 पलट चुके हैं। कोर्ट ने अब 31 जुलाई को फैसला सुनाने की बात कही है। मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट के बाहर बोली, सत्यमेव जयते पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन यही साध्वी ने एटीएस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा, अगर एटीएस चाहती तो मेरी मुंडी उसी दिन मरोड़ देती। उनके वकील बोले, प्रोसिक्यूशन सबूत दे नहीं पाया, फिर भी सजा चाहता है। 31 जुलाई को पता चल जाएगा कि कैसे फंसाया गया। तो एक तरफ आरोपियों की साजिश में फंसाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर है धमाका, 6 जाने और 101 जख्मी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट क्या कहती है? कैसे एक मोटरसाइकिल बनी ब्लास्ट का हथियार? क्या थी उस विस्फोट की तकनीक और क्या थी साध्वी का उससे कनेक्शन? अब हम आपको दिखाते हैं मालेगांव ब्लास्ट की फोरेंसिक जांच और शुरुआती पड़ताल की वो परतें जो आज भी सवाल बनकर सामने हैं। 29 सितंबर 2008 मालेगांव नासिक का वो इलाका जो धमाके से दहल उठा। आरडीएक्स से भरी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम। बाइक में विस्फोटक सीट के नीचे छिपाया गया था। टाइमर या रिमोट से हुआ विस्फोट। बम में इस्तेमाल किए गए थे बाल बेरिंग, कास्ट आयरन और पाइप्स। एफएसएल की रिपोर्ट कहती है ये प्लान बेहद पेशेवर ढंग से तैयार किया गया था। धमाके के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव फेंके, हालत हुए बेकाबू और इसके बाद शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। 23 अक्टूबर को साध्वी समेत 3 गिरफ्तार। धीरे धीरे पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें नाम थे प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर और प्रवीण मुतालिक जैसे लोग शामिल थे। एनआईए ने 2011 में केस टेक ओवर किया और 2016 में साध्वी को क्लीन चिट दी। लेकिन अप्रैल 2025 में एनआईए ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए, यानी 360 डिग्री यू टर्न। मालेगांव धमाके में जिनकी जान गई वो 6 चेहरे आज भी उनके परिवारों की आंखों में जिंदा हैं। 101 लोग घायल हुए, कई अपंग हो गए, लेकिन 17 साल बाद भी इंसाफ अधूरा है। एनआईए कोर्ट में पेश हुई और कहा किसी भी आरोपी को नरमी न दी जाए, मगर सुनवाई के दौरान 323 गवाहों में से 32 ने अपने बयान बदल दिए। कई गवाहों ने कहा हम पर दबाव डाला गया था। तो सवाल ये है कि क्या ये सच है या केस को कमजोर करने की कोशिश? प्रोसिक्यूशन कहता है सबूत मौजूद हैं, सजा मिलनी चाहिए। डिफेंस कहता है सबूत नहीं है, केस राजनीतिक है। वहीं अदालत ने साफ कहा एनआईए की क्लीन चिट अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं। फैसला होगा सबूतों के आधार पर और उसका दिन है 31 जुलाई। इस केस की एक एक परत इस देश की न्याय प्रणाली, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और राजनीति के घालमेल को उजागर करती है। जहां एक तरफ सवाल है जांच एजेंसियों के यू टर्न पर, वहीं दूसरी ओर यह भी क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा? क्या 17 साल की देरी, 8 साल की जेल, पलटे हुए गवाह और बदला हुआ रुख
इंसाफ के रास्ते में दीवार बनेगा या फिर 31 जुलाई 2025 वो तारीख होगी जब न्याय, आरोप और राजनीति तीनों का फैसला होगा। 17 साल, 12 आरोपी, 6 जाने और एक तारीख 31 जुलाई। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब सिर्फ कोर्ट देगा। मालेगांव ब्लास्ट केस देश में हिंदू आतंकवाद के नाम पर चली बहस की पहली ईंट था। अब वही केस अपने आखिरी मुकाम की ओर बढ़ रहा है। क्या इंसाफ होगा? क्या राजनीति जीतेगी या सच? 31 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं, 17 साल का हिसाब है। नारद मुनि लाइव पर हम आपको हर अपडेट देंगे। इस हाई प्रोफाइल केस की आपसे बस एक गुजारिश है, तथ्यों को समझिए, फैसला अदालत पर छोड़िए। सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।